स्टार्ट कर रहे हैं, इसका नाम है सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कुछ इस तरह से है, d2y over dx स्क्वायर प्लस p dy over dx प्लस qy इज इक्वल टू r। यहाँ पे p q और r जो कैपिटल p q r है, ये या तो केवल x के फंक्शन होंगे या इनकी वैल्यू कांस्टेंट हो सकती है, या तो सिर्फ x के फंक्शन होंगे या फिर इनकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। और साथ ही साथ ये बात आपको हमेशा याद रखनी, जो d2y over dx स्क्वायर लिखा है हमने, इसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। जब इसका कोएफिशिएंट 1 बना लोगे तब ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इससे होगा क्या कि जब आपको गिवन प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो तो इसके कोएफिशिएंट को 1 बनाने के बाद ही इस डिफरेंशियल इक्वेशन से जो गिवन इक्वेशन होगी उसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के कोएफिशिएंट को 1 बनाने के बाद ही आप इससे कंपेयर करोगे और फाइंड करोगे p q और r स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद। ठीक है, तो ये मैंडेटरी है कि पहले इसका कोएफिशिएंट आप 1 बना लीजिए। चलिए अब आते हैं इसको सॉल्व करने के कुछ मेथड्स हैं जो आपने क्वेश्चन 1 हमने लिखी है सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ नोन मेथड्स हैं, उसमें जो पहला मेथड है आपका दैट इज, इसके कई नाम है, मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर कहते हैं इसको, या सॉल्यूशन नोड मेथड बोलते हैं इसको, मतलब एक ऐसा मेथड जिसमें एक सॉल्यूशन हमें पता है, या फिर पार्ट ऑफ सीएफ नोड मेथड भी इसको बोलते हैं। पार्ट ऑफ सीएफ जब आपको क्वेश्चन का दिया गया हो तो ये इतने नाम है। अब इसमें करना क्या होता है, इस मेथड में हम करते हैं कि हम लेट करते हैं इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन हम लेट करेंगे y बराबर u into v इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो y बराबर u into v इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेट किया हमने। अब अगर ये इसका सॉल्यूशन है इक्वेशन 1 तो जाहिर सी बात है कि ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा। तो y बराबर u into v हम जो है इस इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो रख के कुछ कैलकुलेशंस हैं उनको परफॉर्म करने के बाद आप देखेंगे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपकी रिड्यूस हो जाएगी इस फॉर्म में। क्या है इक्वेशन आ गई d2v over dx स्क्वायर प्लस p ब्रैकेट में p plus 2 upon u du by dx ब्रैकेट 1 बाहर है dv by dx is equal to r upon u। अब यहाँ पर आप देख सकते हो u है p है, ये जो वैल्यूज है ये कहाँ से आएगी, तो जैसा कि इसका नाम है पार्ट ऑफ सीएफ नोड या वन सॉल्यूशन नोड इसका नाम है, इसका मतलब आपको दो चीजें निकालनी है कंप्लीट सॉल्यूशन में, एक u और दूसरा v। तो जो ये y बराबर u into v है ना, y बराबर u into v में से y बराबर u आपको एक सॉल्यूशन दिया रहेगा। तो जो सॉल्यूशन दिया है या कुछ कंडीशंस होती हैं उनसे हम चेक करके सॉल्यूशन हम पता कर सकते हैं ये u क्या है, एक सॉल्यूशन। तो जैसे ही आपको या तो क्वेश्चन में u दिया रहेगा या कंडीशंस अप्लाई करके आप u पता कर लेंगे। जैसे u पता चल गया है तो वो आप इस अब डिफरेंशियल इक्वेशन में आप लिखिए जो हमारी रिड्यूस होके आई है y बराबर u भी हमने रखा है इक्वेशन 1 में, इसमें आप u रख दीजिए du by dx, ये आ रहा है du by dx, इसकी वैल्यू रख दीजिए, u पता है आपको और r पता है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म से आप निकाल लो, जब इसका कोएफिशिएंट 1 बना लिया है तो r निकल आएगा, r को रख दीजिए यहां पर और u आपको पता रख दीजिए। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है v में, ये लीनियर इक्वेशन आपकी बन गई है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और यहां से आप ऑब्वियसली v निकाल लेंगे। जैसे v आ जाएगा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है इसी जो हमने माना था u into v, इसमें आप u आपको पता था, v आपने निकाल लिया है, दोनों वैल्यू यहां रख देंगे। तो y बराबर u into v विल बी द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप सॉल्व करते हैं उसका सॉल्यूशन आप सुनिए। कुछ कंडीशंस आपको बतानी थी जिन कंडीशंस के थ्रू आप ये पता करते हैं कि पार्ट ऑफ सीएफ क्या होता है। These are 6 conditions, अगर इनमें से कोई कंडीशन अप्लाई होती है तो उसके थ्रू आप u पता कर सकते हैं पार्ट ऑफ सीएफ में। अगर नहीं अप्लाई होती है और ये कंडीशंस के थ्रू आप u नहीं निकाल पा रहे हो, क्वेश्चन में u नहीं दिया है, तो फिर इस मेथड से आप इस प्रॉब्लम अपनी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं नोन सॉल्यूशन मेथड के ऊपर। सवाल ये है आपका x स्क्वायर d2y over dx स्क्वायर माइनस का 2x 1 प्लस y over dx प्लस का 2 टाइम्स 1 प्लस x into y बराबर x क्यूब। तो क्योंकि आप जानते हो कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपकी ये है, देखिए मैंने बताई थी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें d2y over dx स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो इसको 1 बनाने के लिए भी देखिए यहाँ पे 1 नहीं है, इसके साथ में जो कुछ भी है उससे डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन। तो हमने क्या किया x स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया ताकि इसका कोएफिशिएंट 1 बन जाए। तो 1 बना लिया, x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इस
इस टर्म को x स्क्वायर से किया, तो यहाँ ऊपर एक x था कैंसिल हो गया, नीचे एक x बचा, प्लस 2 टाइम्स 1 प्लस x अपॉन इसके अपॉन में x स्क्वायर आ गया। x क्यूब को x से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली एक x बचेगा, x स्क्वायर खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चन आ गया रिड्यूस्ड। अब इसको कंपेयर करो इस स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो आप देखोगे dy by dx के साथ में जो होता है वही p है, dy by dx के साथ में माइनस के साथ में जो है ये पूरा p है, माइनस का 2 1 प्लस x अपॉन x। फिर जो y के साथ में लिखा है वो पूरा q है, तो जो y के साथ में है आप देख सकते हो y के साथ में q आता है, y के साथ में ये पूरा लिखा है 2 1 प्लस x अपॉन x स्क्वायर, ये पूरा q हो गया। राइट साइड में जो कुछ भी लिखा है x का फंक्शन वो आपका r होता है, या कांस्टेंट भी हो सकता था, तो x r बराबर x होता है। अब हमको यहाँ पे नहीं दिया गया है, इस क्वेश्चन में ये नहीं पता कि क्या हमारा सॉल्यूशन का पार्ट क्वेश्चन में दिया नहीं है, कि वन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इज नॉट गिवन, तो हमें कंडीशंस जो मैंने आपको बताई थी उनमें से ही कोई चेक करना पड़ेगा कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी। तो देखेंगे अगर आप तो p और q अगर ध्यान से देखिए तो लगभग समान है, बस q में डिवाइड में x और है, मतलब अगर q को x से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हमारा जो टर्म है बिल्कुल इसके बराबर हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस आपस में कट जाएगा। तो ये फोर्थ कंडीशन आपने पढ़ी है p प्लस q इनटू x, ये वैल्यू हमने किया है यहाँ से p प्लस q इनटू x, तो p लिखा प्लस q को x से मल्टीप्लाई किया, एक x कैंसिल हो गया, तो ये बिल्कुल वही हो गया जो p था, ये माइनस में है और ये प्लस में है, 2 1 प्लस x अपॉन x बचेगा, तो ये पूरा पूरा कर दिया, यानी ये रिजल्ट 0 आ गया, यानी फोर्थ कंडीशन अप्लाई हो गई, और उसके अकॉर्डिंग हमारा जो पार्ट ऑफ CF है वो होता है u बराबर x। तो इट इज द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। हमारी इस गिवन प्रॉब्लम के लिए ये इसका पार्ट ऑफ सॉल्यूशन है जो हमने पता कर लिया कंडीशन से, u बराबर x। अब हमें पता है कि इस तरह के केस में y बराबर u into v कंप्लीट सॉल्यूशन हम लेट करते हैं, तो y बराबर u into v हमने मान लिया ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है, जिसमें से हमको u पता चल गया है। तो अब ये जो सॉल्यूशन है तो इसको उठा के इस इक्वेशन 1 में अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इक्वेशन 1 आपकी जो है रिड्यूस हो जाएगी v के फॉर्म में, सेकंड डिग्री की इक्वेशन आ जाएगी। बीच के इंटरमीडिएट स्टेप्स आपको दिखाने का जरूरी नहीं है क्वेश्चन में, आप डायरेक्टली ये पार्ट लिखते हो, और ये क्वेश्चन आपको याद होनी चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए, इसी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम इस इक्वेशन को v के लिए सॉल्व करेंगे। तो क्या इक्वेशन है आपको पता है, dt over dx स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में p प्लस 2 अपॉन u du by dx into dv by dx बराबर r अपॉन u। तो अब इस इक्वेशन में देखिए p की वैल्यू रखो, p हमें पता था p रख दिया, प्लस 2 अपॉन u पता है x निकला है अभी, u की जगह रख दिया x, du by dx, इसी जो u निकला है इसको डिफरेंशिएट कर दो x के लिए, तो ऑब्वियसली x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, तो du by dx 1 होगा, यहां पे हमने 1 रख दिया du by dx की जगह इनटू dv by dx बराबर r by u, r की वैल्यू x है और u भी x है, कैंसिल हो गया 1 आ जाएगा इसकी वैल्यू, तो ये 1 लिख लिया हमने। और अब इसको हमने ब्रैकेट ओपन करके सिंपलीफाई कर दिया, तो माइनस का 2 बंदा 2 अपॉन x और प्लस माइनस माइनस 2x अपॉन x, x से x कट जाएगा प्लस 2 by x। अब देखो प्लस का 2 by x माइनस का 2 by x कट गया और ये x कट चुका, बचा है माइनस 2, तो सिर्फ बचा है माइनस का 2, ब्रैकेट के बाहर था dv by dx वो लिख लिया बराबर। तो अब ये इक्वेशन आ गई है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर की जो आपने पढ़ा है, जिसका तरीका सॉल्व करने का CFPI से, अब ये उससे सॉल्व हो गया। तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, सेकंड डेरिवेटिव है कैपिटल D स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव है कैपिटल D, इसमें v कॉमन ले लिया, और फिर ये जो है इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख ली m स्क्वायर माइनस 2m, d को m से रिप्लेस किया बराबर 0 ले लिया, इसको सॉल्व किया, इसके रूट्स आ गए 0, 2, तो CF हो गया c1 e की पावर 0x प्लस c2 e की पावर 2x, दोनों रियल पार्ट है, केस 1 लगा CF का, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट या डिफरेंट, ये आ गया e की पावर 0x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो CF हो गया c1 प्लस c2 e की पावर 2x, तो pi क्या हो जाएगा 1 अपॉन d स्क्वायर माइनस 2 लिखा, क्योंकि राइट साइड में जो आपका फंक्शन है वो 1 है, कांस्टेंट है, ऐसे लिख लिया। अब ये आपको पता है pi का केस 1 बन जाएगा, यहाँ पर हम 1 को लिख सकते हैं 1 into e की पावर 0x, e की पावर ax, pi का केस जो बताया था, जिसमें जो x का कोएफिशिएंट a होता है उसको रिप्लेस किया जाता है d से डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर fd में आप यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 0 है, a की जगह पर आप a को 0 मिला तो उसको आप d की जगह रखोगे 0, यहाँ 0 रखोगे तो 0 माइनस 0, डिनोमिनेटर 0 हो गया। अब 0 अगर हो गया तो इसका मतलब एक ऐसा केस है, इट इज केस ऑफ फेलियर। तो केस ऑफ फेलियर को कैसे सॉल्व करते थे, x से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो, x से मल्टीप्लाई किया e की पावर 0 को ऐसे लिख लिया फिर से, और डिनोमिनेटर को d के लिए डिफरेंशिएट कर दो, तो जब इसको d के लिए डिफरेंशिएट करोगे तो d स्क्वायर का क्या होता है 2d,
और माइनस का 2d का 1 हो जाएगा, माइनस का 2 बचा, तो 2d माइनस का 2 हो गया। अब फिर से वही काम करो, तो फिर से क्या करेंगे, फिर से d को a से रिप्लेस करना है, a क्या है 0 है, तो d की जगह 0 रख दिया, तो 2 into 0 0 क्या -2, तो 0 - 2 मतलब कि -2 बचा, तो x e की पावर 0x तक इसका काम खत्म हो गया, हमारा pi आ गया है, तो e की पावर 0x को फिर से हम कांस्टेंट 1 मान लेंगे, इसकी जगह 1 लिख लेंगे, तो x अपॉन -2 यानी कि ये बन गया आपका माइनस का x अपॉन 2। तो ये आपका pi आ गया है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा हमने v निकाल लिया, v क्या था, v बराबर हो जाएगा cf प्लस pi। हम सॉल्व कर रहे थे v के लिए, तो ये जो आया है v आया ना कि y, v इक्वल टू cf प्लस pi, तो v बराबर cf लिख लिया और pi है -x/2 लिख लिया। हेंस द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन 1 जो हमारी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन होता है, आप जानते हो y बराबर u टू v, इक्वेशन नंबर 2 में माना था हमने, वहां पर u और v रख दो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए, तो u आपका x था और v आपने ये निकाला है, इसको एज ब्रैकेट में लिख दिया। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम।